Hi, this is Samira here, and welcome to the News Radar. Today, we have the privilege of speaking with Dr. Sandeep Mahajan, an esteemed eye specialist, to shed light on rising cases of conjunctivitis and its implications on public health. Hello, sir. Welcome to the News Radar. Sir, can you please tell us what is conjunctivitis and why are there an increasing number of cases being reported daily? धन्यवाद न्यूज़ रडार का। कंजक्टिवाइटिस को लेमैन आम जो लैंग्वेज है उसको आई फ्लू बोलते हैं। ये जो आजकल का सीज़न है जिसको बरसात का मौसम, रेनी सीज़न, तो इस सीज़न में जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, इवन आम जो कीड़े मकोड़े हैं, आपने सब ने देखा होगा, एल्गी, फंगस, ये बहुत ग्रो करते हैं। तो उसी में जो वायरस और बैक्टीरिया ये बहुत पनपता है और ये आई फ्लू जो है ये वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है आँखों के अंदर, क्योंकि आंखों में हाथ लगता है और आंखें जो एक्सपोज्ड हैं, बाकी स्किन तो कवर्ड है, तो कंजक्टिवा जो आंखों का है वो बड़ी जल्दी से इन्फेक्शन को पकड़ता है। तो उसके जो लक्षण हैं वो आंख लाल हो जाती है, रड़क पड़ती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, सैंडी फीलिंग और इचिंग बहुत होती है। तो एक विशियस साइकिल चल पड़ता है कि हम ज़्यादा मलते हैं आँखों को, क्योंकि डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा है, देखने में मुश्किल आती है, धूप सहने में मुश्किल आती है, तो हम जो आँखों को मलते हैं, जब मलते हैं तो वायरस जो है हाथों से लग जाता है और जिस चीज़ को हम टच करते हैं सरफेस को, ये वायरस वहाँ चला जाता है और सरफेस के ऊपर ये वायरस 1-2 घंटे नहीं रहता, ये 1 दिन 2 दिन, कुछ स्टडी में वीक्स तक रह सकता है और वहाँ जो और आदमी आएगा वो टच करेगा और फिर आंखों को हाथ लगाएगा तो उसकी आंखों में चला जाएगा। तो इससे सारी जो पब्लिक है 1 से 2, 2 से 4 ऐसे फैलता है। हिमाचल में रोज़ हमारे 30 से 40 जो लोग हैं वो आई फ्लू के साथ आ रहे हैं, आंखों में तकलीफ़ है उनको, तो इस करके आई फ्लू जो है इस सीज़न में बहुत फैलता है और एक कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस का मतलब होता है टच करने से आंखों को, किसी को एक दूसरे से देखने से नहीं आता। तो वो एक गलत धारणा है कि देखेंगे आई फ्लू वाले को तो आई फ्लू हो जाएगा, नहीं। हाँ, आप आदमी बैठा है उसका आई ड्रॉप यूज़ कर लो या उसका कोई टॉवल, उसका हैंकी यूज़ कर लो तो पक्का आएगा। तो आजकल के टाइम पे जब ये आई फ्लू इतना फैला है तो आंखों को ना मले। हाँ, आंखों में आपको रड़ पड़ रही है तो पानी के छींटे मार के अपना जो हैंकी धुला हुआ है उससे आंखों को साफ करें। सर, हु इज़ मोर ससेप्टेबल टू दिस इन्फेक्शन? क्या कोई एज ग्रुप है जो इससे ज़्यादा इफेक्ट होता है, मतलब यंगर चिल्ड्रन या कैसे? ये एक्चुअली हमारे जो ओपीडी है और मैं 40 साल से देख रहा हूँ, ये किसी को भी हो सकता है, छोटे से बच्चे को, पैदा होते बच्चे को और ओल्ड, ये किसी को भी हो सकता है। तो इसके ऊपर बड़ा कॉन्टेजियस है। मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहूँगा, डेफिनेटली हमें इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ इम्यूनिटी तभी बढ़ेगी जब हम प्रकृति से जुड़ेंगे, नेचर से जुड़ेंगे। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करिए, फ्रेश हवा लीजिए, एसी से बाहर निकलिए, अच्छा भोजन, फल फ्रूट खाइए, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो चांसेस है। बट ये नहीं कह सकता कि इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है तो नहीं है, बट आपको आई फ्लू होगा तो उसकी सेवेरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो इसको लाइटली नहीं लेना। किसी को आई फ्लू हो गया, अपने आप कृपया दवाई लेके मत डालिए। बहुत ज़्यादा आई हॉस्पिटल खुल गए हैं, बहुत ज़्यादा आई स्पेशलिस्ट हमारे ज़िला कांगड़ा और हिमाचल में हैं। कृपया आंखें जरूर चेक करिए, इट इज़ मस्ट। तो गलत दवाई डालने से भी आंखों की रोशनी जा सकती है। क्या इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं इस इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए? बहुत अच्छी बात है। एक तो सदियों से बोला जाता है कि साफ़ सुथरा रहें, रोज़ नहाना चाहिए, अच्छे वस्त्र पहने, अच्छा खान पान लें और जब आई फ्लू बड़ा प्रेवलेंट था, जो भीड़ वाले एरियाज़ हैं उसमें नहीं जाना चाहिए। जो भी भीड़ वाले, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, रैलीज़ हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, मेले लग रहे हैं, जो सिनेमा हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, यदि आपको जाना ही पड़ रहा है वहाँ पे तो आँखों को कृपया टच मत कीजिए और हो सके तो प्रोटेक्टिव चश्मा लगा लीजिए कि आपको बाई चांस हाथ जाने लगे तो आपको लगे नहीं चश्मा बीच में आ जाए। तो हाथों आँखों को टच नहीं करना है और जहाँ तक संभव हो सके जो कोरोना ने हमें समझाया है, सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ तक संभव हो सके, क्योंकि शरीर हमारा है, इसकी तकलीफ भी हमें होगी, कोई नहीं बांट पाएगा। तो शुद्ध खाना खाएं,
सब्जी फ्रूट का सेवन ज़्यादा लें और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करें। सर इज इट कि ये मानसून्स में ही ज़्यादा स्प्रेड होती है कंजक्टिवाइटिस? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये जो हमारे जुलाई श्रावण भादों का महीना होता है, जुलाई अगस्त, इस पे जो जितनी भी बीमारियां हैं बैक्टीरियल वायरल, जितनी ये इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जिनको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा होती हैं। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि मीडिया वातावरण इन चीज़ों को, वायरस और बैक्टीरिया को पनपने में उनकी मदद करता है, तो वो बड़े ऑफेंसिव होकर हमारे ऊपर अटैक करते हैं हर चीज़। तो इसमें डेफिनेटली ये हर साल देखा गया बहुत ज़्यादा होता है। हाउ कैन इट बी ट्रीटेड? क्या इसको कितना टाइम लगता है ट्रीट होने में? ये भी बड़ा अच्छा, ये डिपेंड करता है सीवियरिटी पे और अपनी इम्यूनिटी पे। यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो 2, 4, 5 दिन में ठीक हो जाएगा। और यदि आपने गलत इसका इलाज करा और आपकी इम्यूनिटी लो है, आपको आई फ्लू हो चुका है, लेकिन आप फास्ट फूड खा रहे हैं, आप ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, तो मैंने पेशेंट देखे हैं महीना भी लग जाता है ठीक होते। क्योंकि वायरस जब तक सुपरफिशियली रहेगा ऊपर, तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म लड़ाई है। वायरस और हमारा जो अंदर डिफेंस मैकेनिज्म लड़ाई है, तो इट इज़ अ वॉर। तो वायरस कोशिश करेगा कि वो अपना अटैक करे, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म करेगा कि उसको मारे। तो ये लड़ाई है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसमें 2, 4, 5 दिन में, और जिसकी लो है या उसने गलत ट्रीट करी और पेशेंस उसमें नहीं है कि 2 दवाई ली नहीं ठीक हुआ, एक और दवाई ले ली। ये जो मिक्स्ड दवाइयाँ हमारा कल्चर है डालने का जगह जगह से, उससे ये बिगड़ सकता है। फिर तो भाई महीना क्या 2-2 महीने लोगों को इससे ग्रस्त रहना पड़ता है गलत ट्रीटमेंट से। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.